बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और जो मैं आज वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ वो है थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव कि जो आज़ाद वीज़ा होता है ये क्या होता है और इसके क्या नुकसान हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज दूँगा। तो जो आज़ाद वीज़ा होता है ये खुद का वीज़ा होता है। जो लोग जल्दी कामयाब होना चाहते हैं अक्सर वो लोग जो हैं वो आज़ाद वीज़ा पसंद करते हैं। लेकिन उसमें भी एक बात है, अगर कोई चाहता है कि मैं आज़ाद वीज़े पे आऊँ तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर जो इंसान हुनर किसी को आता है, मसलन कि अगर कोई प्लम्बर है, कारपेंटर है, स्टील फिक्सर है, इलेक्ट्रीशियन है, ड्राइवर, मैसन या पेंटर वगैरह है, तो उसको आज़ाद वीज़ा आ जाए तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा जल्दी ग्रो होगा और ज़्यादा जल्दी दूसरों से ज़्यादा कामयाब होगा, कंपनी के वीज़े से ज़्यादा। और अगर किसी के पास कोई स्किल नहीं है, मतलब कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कुछ काम नहीं किया हुआ पहले या बाहर का एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं उसको यही सजेशन दूंगा कि वो आज़ाद वीज़े पर ना आए। फ़र्स्ट टाइम वो कंपनी के वीज़े पर आए। तो कंपनी के वीज़े के लिए जो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हासिल किया जा सकता है। और जो आज़ाद वीज़ा है वो कहाँ से मिलता है, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये आज़ाद वीज़ा वैसे बेसिकली जो होता है ये इल्लीगल होता है। ये जो दुबई के कानून के मुताबिक या सऊदीया के कानून के मुताबिक ये कोई वीज़ा नहीं होता। ये सिर्फ हम जैसे जो लोग होते हैं, जैसे कि जो लोग यहाँ पे आके सेटल हो गए होते हैं, तो उन्होंने ही जो कंपनियाँ छोटी छोटी बनाई होती हैं, ठेकेदार होते हैं, तो उन्होंने जो छोटी छोटी कंपनियाँ बनाई होती हैं वही वीज़ा जो है वो लेती हैं गवर्नमेंट से वर्कर एज ए वर्कर। तो वही फिर आगे आदमी को वीज़े पर मंगवा कर उसको आज़ाद करते हैं कि ठीक है भाई, मैंने आपसे पैसे ले लिए पूरे वीज़े के 2 साल तक, और NOC लेटर जो है वो दे देते हैं कि 2 साल तक मेरा और आपका कोई तल्लक नहीं है, आप 2 साल अपनी मर्ज़ी से काम करें, जहाँ दिल करे काम करें। तो 2 साल के बाद जब रिन्यू करने का टाइम आता है तो फिर वो उसी अरबाब के पास बंदा जाता है, तो फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। आज़ाद वीज़े के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जो फ़ायदा है उसमें एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा है कि आप उसमें इंटरनेशनल लाइसेंस ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप फ्री वीज़ा आज़ाद वीज़ा लें। और हाँ, जब भी आज़ाद वीज़ा लें ये याद रखें कि कोई मैनेजर लेवल का वीज़ा लेना चाहिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि आप अगर किसी यूरोप कंट्री में या किसी और कंट्री में यहाँ से जाना चाहते हैं तो आपको बआसानी वीज़ा मिल जाएगा। और ये मतलब कि दूसरा जो फ़ायदा है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और इसके जो नुकसान है, नुकसान तो है जो इसका नुकसान कह सकते हैं, या नुकसान तो नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि जो आप वीज़ा ले रहे हैं आज़ाद वीज़ा, उसके आपने पैसे भी देने हैं। आप अमूमी तौर पर जो इसके जो अरबाब जो पैसे लेते हैं वो लेते हैं तकरीबन कोई 9,000 दिरहम लेता है, कोई 10,000, 11,000 या 12,000 तक, बल्कि ज़्यादा भी कुछ लोग लेते हैं। लेकिन इतनी कीमत चुकानी पड़ती है दिरहम के हिसाब से। सऊदीया में भी ऐसा ही है, तकरीबन उसके रेट का मुझे पता नहीं है कि कितने लेते हैं, लेकिन हज़ारों दिरहम में या हज़ारों रियाल में देने पड़ते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि जो आपका मेडिकल होता है, खाना पीना, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, काम, सैलरी वगैरह नहीं होती, आपने खुद ही जॉब ढूंढनी होती है, खुद ही काम करना होता है। और मेडिकल वगैरह जो होता है वो सारा आपका अपना खर्चा होता है। उसके बाद अगर आपने छुट्टी जाना है, घर जाना है, तो उसकी जो टिकट्स वगैरह होती है वो भी आपकी अपनी होती है। मतलब कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप अपने अरबाब जो हैं वो खुद होते हैं, कोई भी आपके ऊपर अरबाब नहीं होता, कोई भी आपका मालिक नहीं होता। आपका दिल है तो काम पर जाएं, अगर आपका दिल नहीं तो आप सोएं आराम से। और मंथली रेंट जो जहाँ पे रहना है तो वो बस पे करते जाएं और खाते पीते जाएं थोड़े से पैसे, तो आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। इसके बरअक्स देखा जाए तो जो कंपनियां होती हैं ना, अगर कंपनियों में कोई आता है तो वहाँ पे आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती।
मतलब कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां होती हैं, उसमें मेडिकल भी उनका होता है और आने जाने की टिकट भी होती है, मतलब अपनी कंट्री में जाना हो तो वो टिकट भी देते हैं, और ट्रांसपोर्ट का भी और काम का भी जो बंदोबस्त होता है वो उन्हीं का होता है। काम हो या ना हो, वो बेसिक सैलरी जो है वो देते हैं। तो कंपनियों में ये फ़ायदा है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई नया आदमी आना चाहता है, नया बंदा बाहर आना चाहता है, तो सबसे पहले वो कंपनी में आए, ताकि वो देखे, सीख ले, पता चल जाए उसको। तो उसके बाद अगर आना चाहे तो आज़ाद वीज़ा आ जाए, ताकि उसके पास कोई स्किल हो, उसको पता हो कि मैंने जाके क्या करना है या क्या कर सकता हूँ। कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी कंपनी भी बना सकते हैं। कंपनी, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो ऐसे ही आए हैं और कंपनी बनाई है, उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी बनाई हैं, अपनी कंपनी बना के लोगों को वीज़े सेल किए हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके खुद पर कि आप कितने तेज़ हैं, होशियार हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, या कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो तब आपके कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो आज के व्लॉग का जो है वो ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक ज़रूर करें। तो खुश रहें, आबाद रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।